क्या कहा जेठा भाई ने? टप्पू के पापा अभी घर पर ही आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस माझी के भरोसे जीवन की नैया थी, उसी ने नैया डुबो दी। मैं तारक की सेहत का कितना ख्याल रखती थी, डाइट फूड खिलाती थी, सलाद खिलाती थी, अपने हाथों से बना बना कर करेले की जूस पिलाती थी। तारक मुझे हमेशा कहते थे, अंजलि तुम मेरे प्यार का इतना कड़वा इम्तिहान क्यों लेती हो? अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं ना, तो एक कड़वा करेले का जूस भी मीठा लगेगा। अरे प्यार तो मैं तुम्हें इतना करता हूँ अंजलि कि तुम्हें क्या बताऊं, बता ही नहीं सकता। अरे तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें उठा के ना 100 मीटर की रेस दौड़ सकता हूँ, और दौड़ कर सकता हूँ, जीत सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए हजारों किलोमीटर लंबा प्रेम पत्र लिख सकता हूँ, मैं तुम्हारे पैर दबा सकता हूँ, मैं छुट्टियों के सीजन में रेलवे का कंफर्म टिकट ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो मैं तुम्हारे और मेरे बालों में डाई लगा सकता हूँ, और तो और बरसात के सीजन में जोधपुर के मिर्ची बड़े लाके खिला सकता हूँ। सच? आप मुझसे सच में इतना प्यार करते हैं? कोई शक? पर आप कभी बदल तो नहीं जाएंगे ना? कैसी बातें करती हो अंजलि? अरे इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे लिए 100 जन्म तक नहीं बदलेगा ये तारक। 100 जन्म तक ना छोड़ने का वादा किया था, और इसी जन्म में तोड़ दिया। अंजलि भाभी, अब रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तारक से बात ही नहीं करूंगी, कभी नहीं। अरे अंजलि भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? टप्पू के पापा भी आते ही होंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो सब ठीक कर देंगे। कुछ ठीक नहीं होने वाला दया भाभी, मुझे पता चल गया है, सारी गलती मेरी ही है। काश मैंने तारक को डाइट फूड की जगह तेल वाला तला हुआ खाना खिलाया होता, सलाद की जगह चीज और पनीर खिलाया होता, और मेरे करेले की जूस की जगह ठंडे ठंडे मिल्कशेक पिलाए होते, तो आज वो फूल के मोटे ढोल जैसे हो जाते, तो आज उन्हें कोई लड़की पसंद ही ना करती। अंजलि भाभी, मेरी बात सुनिए, देखिए अब सब जब ठीक हो जाए ना, तब ऐसे ही करना। हाँ, ऐसा ही करूंगी। अभी आप प्लीज रोना बंद कर दीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। हे भगवान, आपको रिक्वेस्ट है, अंजलि भाभी और मेहता साहब के संसार को जैसा था वैसा कर देना, प्लीज। दया, टप्पू के पापा, आप आ गए, बोलिए। अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि भाभी तो फ्रेश होने गए हैं। बताइए ना टप्पू के पापा, क्या हुआ? क्या बताऊं दया, सब गड़बड़ है। गड़बड़? मतलब तू और अंजलि भाभी गोडाउन में है, तो तुम लोगों के सामने मैंने मेहता साहब को फोन किया था, बराबर? हाँ। तभी पता है ना मेहता साहब ने मुझे क्या कहा था? मुझे क्या पता? हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ऑफिस में काम में बहुत बिजी हूँ, 5 मिनट भी मिलने का टाइम नहीं है। लेकिन अभी मैं ऑफिस में गया ना, तो क्या देखता हूँ? क्या? मेहता साहब ऑफिस में थे ही नहीं। उन्होंने मुझसे फोन में झूठ बोला कि मैं ऑफिस में हूँ, काम में बिजी हूँ। उधर मैंने किसी को पूछा, उसने मुझे बताया कि मेहता साहब तो सुबह सुबह ही और कविता नाम की लड़की के साथ बाहर चले गए। क्या? क्या? अंजलि भाभी, आपने सब सुन लिया? हाँ, सब खत्म हो गया जेठा भाई। मेरा सोने का संसार मिट्टी में मिल गया। नहीं, अंजलि भाभी आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज, आप रोइए मत अंजलि भाभी, प्लीज शांत हो जाइए। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी को शांत करा, बापूजी और टप्पू आ गए तो बात बढ़ जाएगी भाई।
टप्पू तो उसके दोस्तों के साथ खेलने गया है और बापूजी उनके दोस्त को मिलने के लिए गए हैं। फिर भी अंजलि भाभी को शांत तो कराना ही पड़ेगा ना। अंजलि भाभी शांत हो जाइए ना, सुनिए तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। अब मुझे यकीन हो गया है कि तारक मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ? हाँ, कि आप एक पल के लिए भी हमारे घर में रहना नहीं चाहती? नहीं दया भाभी, मैं इस घर की नहीं, उस घर की बात कर रही हूँ। तारक और मेरा घर। अब वो घर मेरा नहीं रहा। अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं अंजलि भाभी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। क्यों नहीं जेठा भाई, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने हमेशा तारक का सुख चाहा है। अब अगर उनको वो लड़की पसंद है तो ठीक है, मैं उनके रास्ते से हट जाऊंगी। नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसा नहीं करते हैं। अरे पति रास्ता भूल जाता है तो उनका कान पकड़ के उनको सही रास्ता दिखाते हैं। नहीं दया भाभी, मुझे किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाना है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं अब उस घर में तारक के साथ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। अरे हैं? अरे यहाँ खड़े रह के आप क्या कर रही है? सोसाइटी में अंजलि भाभी को किसी ने इस तरह देख लिया तो सबके सवाल के जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो अब अरे फिर से अब उनको रोकना पड़ेगा। चल जल्दी। अंजलि भाभी, अरे ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी, अरे सुनिए, अरे रोक उनको। हाँ। अंजलि भाभी, जेठा अंकल, एक मिनट। क्या हुआ अंकल? किसका क्या हुआ? अंजलि आंटी रो क्यों रहे थे? अंजलि आंटी रो रही थी? हाँ। नहीं तो। क्या नहीं तो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, मैंने कैसे नहीं देखा? अंकल, आपकी आंखें चेक करवाइए, आपको दूर का चश्मा आ गया है। हाँ, क्योंकि मैंने साफ साफ देखा है। अंजलि आंटी रोते हुए अंदर गए। बेटा, अक्सर जो हम देखते हैं ना वैसा होता नहीं है। मतलब? अभी देख, ये सामने ये जो पेड़ है, कितना लंबा, कितना बड़ा पेड़ है, लेकिन उसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि पूरा इतना बड़ा पेड़ ये उंगली और अंगूठे के बीच में आ गया। देख देख, तू भी देख, तुझे भी ऐसा ही दिखेगा, है ना? तो अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है बेटा। हाँ? तो फिर अंकल, अंजलि आंटी के पीछे दया आंटी क्यों गए? और आप भी दुकान के बजाय यहाँ पे हो। और हाँ, अंजलि आंटी आपके घर पर क्यों थे? अरे भाई, सवाल नहीं पूछने का क्या लेगा तू? वड़ा पाव। चले, बस जाके खा ले वड़ा पाव। पर अंकल, इसमें तो सिर्फ 5 वड़ा पाव आएंगे। अरे तो कितने खाने हैं तुझे? अंकल, कम से कम 10 वड़ा पाव तो खाऊंगा ना। 10 वड़ा पाव खाएगा तू? हाँ अंकल, क्योंकि मेरे दिमाग में 10 सवाल है ना। एक सवाल का एक वड़ा पाव, हिसाब क्लियर। चल, थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। जा तू जल्दी वड़ा पाव खा। अंजलि भाभी, मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ अंजलि भाभी, आप ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जेठा भाई, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अंजलि भाभी, आपका भाई आपको हाथ जोड़ के विनती करता है, ऐसा आप मत कीजिए। सोसाइटी में से किसी ने आपको ऐसे घर छोड़ के जाते हुए देख लिया तो कितने सारे सवाल उठेंगे। कोई सवाल नहीं उठेंगे। अरे क्या कोई सवाल नहीं उठेंगे? अभी की बात कर रहा हूँ, अभी आप रोते रोते घर में आए ना तो गोली ने आपको देख लिया, खड़े खड़े कितने सारे सवाल पूछ लिए उसने मुझसे। अंजलि आंटी रोते रोते अपने घर में क्यों गए? उनके पीछे पीछे दया आंटी क्यों भाग भाग के गई?
और अंजलि आंटी आपके घर पे क्यों आए थे? बोलो। अभी गोली तो बच्चा है तो मैंने उसके मुंह में वड़ा पाव डाल के उसका मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन सोसाइटी में से किसी ने बड़े ने आपको इस तरह जाते हुए देख लिया तो? हाँ, फिर तो जितने मुंह उतनी बातें। तो किस किस को रोकने जाएंगे अंजलि भाभी? अरे मेहता साहब खुद एक लेखक है और लोग उनकी कहानियां बना बना के एक दूसरे को सुनाएंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? हाँ। अच्छा तो नहीं लगेगा जेठा भाई, तो पर क्या करूं, मेरे सिद्धांत मुझे इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकने देंगे। सिद्धांत, एक काम कीजिए अंजलि भाभी, आप अभी हमारे घर पर चलिए, ठीक है? मेहता साहब को अपनी सफाई पेश करने का एक मौका तो दीजिए, उसके बाद आपका सिद्धांत जो बोले वो करना। हाँ, बराबर है। ठीक है, मैं आपके घर चलती हूँ। अरे बैग लेने दीजिए, बैग लेने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत है जेठा भाई। अगर तारक धोखेबाज निकले तो मैं आपके घर से ही सीधा मेरे मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी अंजलि भाभी। ऐसी नौबत नहीं आई तो ठीक है, मैं बैग लेकर आपके घर से इस घर आ जाऊंगी। ठीक है चलिए। लेकिन हम लोगों को जरा चुपके से जाना पड़ेगा, किसी ने बैग लेकर निकलते देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। और अंजलि भाभी, आपके प्रॉब्लम का सबको पता चल जाएगा। बराबर है, एकदम बराबर बोल रही है तू। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, रास्ता एकदम क्लियर हो तो आप लोगों को इशारा करता हूँ, उसके बाद ही आप लोग निकलना, ठीक है दया? ठीक है टप्पू के पापा। गोली? अरे भाई तू वड़ा पाव खाने गया था ना? हाँ, वो वड़ा पाव वाला अभी तक खुला ही नहीं था। जेठालाल, अरे भिड़े, थैंक यू भिड़े। थैंक यू क्यों? अरे भाई तू बच्चों को होमवर्क नहीं देता है तो बच्चे आराम से शांति से इधर खेल सकते हैं। कौन बोला मैं होमवर्क नहीं देता? ये गोलियां होमवर्क किया कि नहीं? हाँ बेटे सर, होमवर्क हो गया है। हाँ तो एक काम कर, बुक लेकर आ और देता हूँ। अरे बेटा खड़ा क्या है, जा, डॉक्टर बनना है ना तुझे? मुझे तो शेफ बनना है। शेफ अली खान? नहीं नहीं, कुक कुक। अच्छा, रसोईया महाराज? नहीं, शेफ शेफ। हाँ तो गोलियां शेफ बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ जा बुक लेके आ। हाँ चल 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 बेटा, जा जल्दी जा। ठीक है सर, आता हूँ बुक्स लेकर। अरे जेठालाल, लेकिन अभी तक तुम यहीं पे हो, दुकान नहीं गए? नहीं, मैं वो अब जा ही रहा था तो मेहता साहब ने बोला कि उनके टीवी में कुछ गड़बड़ है तो जरा देख लो ना जेठालाल, तो वही देखने जरा गया था। ओके? अरे हाँ, टीवी से याद आया, मेरे टीवी में भी प्रॉब्लम है, बीच बीच में कलर छोड़ देता है, क्या करूं? एक काम कर, स्टेशनरी की दुकान पे जा और वहां से वो कलर का कंपास बॉक्स आता है ना, अलग अलग कलर आते हैं एक एक ही उसमें, वो ले और जो जो कलर तेरा टीवी छोड़ता है ना वो पीछे से ऐसा थोड़ा थोड़ा भरते रहे। आयते? काय ते, अरे टीवी कलर छोड़ते है तर टीवी बदलून टाका, आता लई झाले। नया कितना अच्छा अच्छा मॉडल आया मार्केट में, बोल भेज दो एक टीवी फर्स्ट क्लास बढ़िया सा। और एक काम करता हूँ, साथ में वो 5 स्पीकर का एक सेट भी भेज देता हूँ, तो ऐसा थिएटर में पिक्चर देखता है ना, ऐसा एकदम फुल एकदम मजा आएगा। और एक डीवीडी प्लेयर भी भेज देता हूँ। करूँ टाका, थोड़ा खर्चा करूँ टाका। नहीं नहीं नहीं, मतलब इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, बीच बीच में कलर छोड़ता है लेकिन वापस पकड़ भी लेता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। टप्पू के पापा आ जाए। अरे जेठा जी, बबीता जी, क्या हो रहा है? 5 मिनट, बबीता जी आया है तो क्या करे? आप इस वक्त यहाँ पे दुकान नहीं गए? हाँ वो मैं दुकान
गया था, लेकिन दुकान पहुंचते ही मुझे याद आया कि अय्यर भाई का मोबाइल जो रिपेयर करने का है वो तो घर पे ही भूल गया मैं। तो वो मोबाइल लेने वापस आ गया। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू। पर आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? आपने अय्यर को एक स्पेयर मोबाइल तो दिया है ना यूज करने के लिए, तो ये मोबाइल आप कल भी रिपेयर करके देते तो भी चलता। वो बराबर है बबीता जी, लेकिन मेरा क्या है, मेरा एकदम सलमान जैसा है। हाँ, एक बार कटमिनेंट कर दे तो कर दे, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। गॉड, जीठा जी आप भी ना। बाय द वे यू आर अ मैन ऑफ वर्ड। हाँ हाँ, वर्ड देता हूँ सीधा। सामने कोई भी हो, काम टाइम पे होना चाहिए, नहीं तो सीधी वर्ड। ओके बाय, सी या। ओके। टप्पू के पापा आ जाए। आजा आजा आजा। अंदर 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 अंदर। क्या हुआ? लगता है फिर से कोई आ गया। जेठालाल, पटलाल, तुम अभी अंदर अंदर किसको बोल रहे थे? तुमको? हाँ, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ ना। तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो भाई? मुझे क्यों अंदर जाने को कह रहे थे? अभी टाइम बहुत खराब चल रहा है, राहु काल चल रहा है, इसलिए अभी घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। एक आध घंटे बाद अच्छा टाइम है, तभी तुम निकलोगे ना घर से बाहर, तो हो सकता है तुम्हारी शादी भी एक आध दिन में तय हो जाए। जेठालाल, मेरी शादी ऑलमोस्ट तय हो चुकी है। क्या? एक लड़की से बात चल रही है, आज उनके घर जाना है रिश्ते की बात करने। अच्छा, बोलो, यहाँ किसी की शादी टूट रही है और किसी की जुड़ रही है, और जुड़ भी किसकी रही है? भाई जेठालाल, आज तुम्हें और दया भाभी को मेरे साथ चलना पड़ेगा शादी की बात करने। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, मुझे दुकान में बहुत काम है भाई। दुकान में काम है तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं चेकबुक घर पे भूल गया था, तो वो दुकान से खास लेने आया हूँ। वो लेके अभी वापस दुकान ही जा रहा हूँ भाई। अच्छा, चलो। ओके। पीछे पीछे कहाँ रहे हो? तुम्हारा घर, दया भाभी से बात करनी पड़ेगी ना। तुम नहीं आ पा रहे हो, लेकिन वो तो आ सकती है ना। नहीं नहीं, दया पे नहीं आ सकती, क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बाप रे, क्या हुआ? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, वो उसका विरल हुआ है। विरल? क्या, बारिश के मौसम में नहीं हो, थोड़ा बुखार आता है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वायरल। हाँ वही वो। तो भाई दवाई ले लेना अच्छे से, भाई मौसम बहुत खराब है। नहीं 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 नहीं, वो तो चालू है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंजलि भाभी को अपने साथ ले जाता हूँ। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, बोल रहा हूँ ना, यही राहु काल चल रहा है भाई, तुम्हारा बहुत बुरा टाइम चल रहा है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी मत निकलो घर से बाहर भाई। अंजलि भाभी को भी क्यों मिलना है तुमको? और अंजलि भाभी घर पे नहीं है भाई, वो हमारे घर पे है। वो दया की खबर ले रहे, खबर सुना रहे। अरे कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं? खबर पूछते हैं। हाँ बस, तो अंजलि भाभी वही दया की खबर पूछ रहे हैं। तो ठीक है, मैं अंजलि भाभी को तुम्हारे घर पर ही मिल लेता हूँ। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो, अभी उनका मगज ठिकाना नहीं होगा अंजलि भाभी का। बेचारे वो तकलीफ में है, दया बीमार है, उनके खास दोस्त है वो बीमार है, उसमें तुम अपनी बात कहाँ वो सुनेंगे भाई? तुम एक काम करो, तुम वो भिड़े और माधवी भाभी को लेकर जाओ ना। हाँ हाँ, ये अच्छा है। थैंक यू जेठालाल। मैं भिड़े और माधवी भाभी को अपने साथ ले जाता हूँ। हे भगवान, बापूजी आ गए। दोस्तों, घर में आराम कुर्सी होने से आराम नहीं मिल जाता। मेरे परम मित्र जेठालाल के घर में आराम कुर्सी जरूर है, लेकिन जिंदगी में आराम नहीं है। उनकी जिंदगी में मुसीबतें बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है कि आप एक लेवल पार करो तो दूसरा खतरनाक लेवल आपका इंतजार कर रहा है। अब अंजलि की प्रॉब्लम गोकुलधाम निवासियों को पता नहीं चलनी चाहिए। उन्हें पता चल गई तो फिर साहब बाग का बतंगड़ हो जाएगा, राई का पहाड़ बन जाएगा। अब जेठालाल को अंजलि को अपने घर में रखना है, और वो भी इस तरह से कि चंपक चाचा को पता न चले। अब ये सिचुएशन सिर्फ खतरनाक ही नहीं साहब, बहुत खतरनाक है, क्योंकि चंपक चाचा को अगर अंजलि की मुसीबत का पता चल गया तो वो सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं, सारी दुनिया को सिर पे उठा लेंगे। अब क्या होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब स्त्री की आंखों में आंसू आए हैं तब बड़ा हंगामा हुआ है। जहां भी हंगामे होंगे, लेकिन हंसी और ठहाकों के साथ।
देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.